Hello students, I am Adarsh Tiwari and welcome to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटिंग इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रेशनल नंबर्स को तो हम नंबर लाइन पर बड़े इजीली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इर्रेशनल की बात होती तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है। जहां पर नॉर्मल इर्रेशनल नंबर √2, √3 इन सबको तो अपन कर लें, फिर भी कर लें कहीं, है ना, लेकिन अगर √2.1, √3.1 ऐसे कोई डेसिमल प्लेसेस वाले इर्रेशनल नंबर वहां पर आ जाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो आज दोनों ही तरीके के इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंटिंग इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो यहां पर किस टाइप के इर्रेशनल नंबर्स, जैसे मैं बोलता हूं यहां पर आपको रिप्रेजेंट करना है √2 को, मान लो √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जो कि अपना अगला क्वेश्चन भी है। शो दैट √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। हमें दिखाना है भाई कि √2 भले इर्रेशनल है लेकिन वो रिप्रेजेंट हो सकता है। नंबर लाइन आपको पता है, ठीक है। यहां पर भाई एक नंबर लाइन में बनाता हूं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहां पर अप टू इंफिनिटी चलती है। और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहां पर -इंफिनिटी तक चलती है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलता 1.5 रिप्रेजेंट करो तो आप बोलते हो तो बहुत ही इजी काम है, 1 और 2 के बीच में हम बाइसेक्ट कर देंगे इसको और ये 1.5 हो जाएगा, ये हमारा 1.5 पॉइंट हो गया। तो ये तो नॉर्मल जो नंबर है वो रिप्रेजेंट हो गया रेशनल नंबर एक, ठीक है। मैं बोलता आपसे 1.55 रिप्रेजेंट करूं, तो 1.55 रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या बोलते हैं, 1.55 जो है वो किसके किसके बीच में आएगा, तो 1.55, 1.5 और 1.6 के बीच में आएगा। तो आप इनको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से रिप्रेजेंट कर सकते थे। कैसे, 1.5 और 1.6। यहां पर मैं बोलता कि यहां पर कहीं जरा सा पॉइंट 1.5 होगा, यहां पर होगा 1.6। अब 1.55 चाहिए आपको, तो आप क्या करते हैं, इस पोर्शन को जूम इन कर देते, बड़ा सा आप यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते और इस पोर्शन को जूम इन कर देते, जिसका एक पार्ट क्या होता 1.5, एक पार्ट होता 1.6। इसके बीच में आप 10 डिविजन्स बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और यहां पर 1.55 रिप्रेजेंट करना है तो 1.51 ये हो जाता 1.51, ये हो जाता 0.52, ये 53, ये 54 और ये हो जाता 55। तो ये हो जाता आपका 1.55। तो अगर विजुअलाइज करना है तो ऐसे कई सारे नंबर्स जो हैं हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर अब बात आती है अगर √2 की, तो इसमें कैसी डिफिकल्टी फेस करने को आएगी यार। जब हमने 1.5 कर लिया, 1.55 कर लिया, 1.56382 ऐसे कोई से भी नंबर कर सकते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से। मैग्नीफाई करते जाओ, एरिया बढ़ाते जाओ, 10 डिविजन्स करते जाओ और फिर कोई भी नंबर आप आराम से प्लॉट कर सकते हो। लेकिन जब √2 की बात आएगी तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं कर सकते इसको? हम कर तो सकते हैं, बट कुछ खास है क्या इसमें? तो क्या खास है, जब आप √2 की बात करते हो तो ये कुछ ऐसा होता है 1.414 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। अब यहां पर जब हमें मालूम ही नहीं है कि कौन से डिजिट के बाद जाकर ये रुकेगा, जब हमें यही नहीं मालूम, क्योंकि ये रुकेगा ही नहीं, कहीं तो इनफाइनाइट टाइम्स जाते ही जाएगा, जब ये रुक ही नहीं रहा है तो हम कैसे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करें या कौन सा एस्टीमेट ऐसा निकालें, ऐसा पॉइंट लाएं जिसको स्केल में हम प्लॉट कर सकें, नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकें? हमें समझ ही नहीं आ पाता। तो इसको हम ऐसे एल्जेब्रिकली किसी मेथड से प्लॉट नहीं कर पाएंगे, हमें ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। किसका सहारा? ज्योमेट्री का। तो हमें क्या करना होता है यहां पर, सबसे पहले तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, बहुत बढ़िया। अब यहां पर नंबर्स दे दो आप, ठीक है। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड सो ऑन। यहां पर हो गया आपका -1, ये हो गया -2 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। अब आप क्या करो, यहां पर 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, जो भी यहां पर यूनिट ली हुई है आपने नंबर लाइन पर, 1 यूनिट का बेस करो ड्रॉ। 0 से 1 यूनिट का आपने बेस ड्रॉ किया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इस 1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो,
परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करो, वो भी कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ करी। अब जरूरी नहीं है कि ये यहां पर करो, नंबर लाइन पर करो, आप चाहो तो नंबर लाइन पर कर सकते हो, चाहो तो अलग कर सकते हो भाई। यहां पर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, 1 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ किया आपने और किया ये हाइपोटेनस ड्रॉ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जहां पर 1 यूनिट का आपका परपेंडिकुलर है, 1 यूनिट का आपका बेस है। अब ये यूनिट सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जो हमारा हाइपोटेनस आएगा वो क्या आएगा, वो यहां पर हमें देखना है। तो अगर मैं यहां पर ट्राइंगल एबीसी इसको बोलूं तो हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां पर ही बना देता हूं मैं ट्राइंगल, ये पूरा हमने नंबर लाइन में ड्रॉ कर ही लिया था। तो ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको मैं बोलता हूं ए, इसको बी, इसको सी पॉइंट। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब आप बोलोगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर के। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहां पर परपेंडिकुलर कितना लिया हुआ है आपने भाई, देख लो 1 यूनिट। यहां पर भी आपने कितना बनाया था, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर ले लो, यहां पर भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर। एसी हाइपोटेनस है आपका और वो हमें पता नहीं अभी कितना है, हम निकालते हैं। ठीक है, यहां पर लिख भी देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आप क्या करते हो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2। AC स्क्वायर को इधर लिख दिया हूं, 1 प्लस 1 को उधर लिख दिया हूं, ऐसी कोई भारी बात हुई नहीं है। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो AC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2, टेकिंग रूट बोथ द साइड, दोनों साइड हमने रूट ले लिया, AC का स्क्वायर हट गया और यहां पर स्क्वायर रूट चढ़ गया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2। ड्रॉ क्या करना था हमको, तो ड्रॉ भी तो रूट 2 ही करना था। मतलब कि ये जो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर और 1 यूनिट का बेस वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसका जो हाइपोटेनस आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा रूट 2। ठीक है, तो यहां पर आप अगर अलग बना रहे हो तो कंपास उठाओ, कंपास का पॉइंटेड वाला पार्ट यहां और पेंसिल वाला यहां पर रखो, इस लेंथ को मेजर करो। ठीक है, या फिर यहां पर डायरेक्टली इस लेंथ को मेजर करके ये कट कर दिया हमने। तो ये जो पार्ट आ रहा है आपका, ये जो पार्ट आ रहा है ये किस लेंथ का आ रहा है, तो ये लेंथ है आपकी रूट 2। मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, रूट 2। तो इस पॉइंट को आपने यहां पर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब कि किसी भी नंबर लाइन पर अगर आपको रूट 2 रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करते हो, 1 यूनिट का बेस, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, तो आपको समझ में आता है कि AC जो है वो कितना आ रहा है, इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना आ रहा है, रूट 2 के इक्वल। क्लियर है। मान लो अब यहां पर सवाल पूछने वाले ने बोल दिया रूट 3 बताओ, बोल दिया भाई, उसकी मर्जी है, क्वेश्चन वो कर रहा है, कुछ भी बोल सकता है। रूट 3 बताओ बोल दिया तो क्या करोगे आप, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो ये रूट 2 का बेस बना हुआ है ना, मतलब मान लिया मैंने इस ट्राइंगल के लिए वो हाइपोटेनस है, लेकिन अगर मैं यहां से 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इसका जो परपेंडिकुलर ये 1 हो जाए, तो अब जो ट्राइंगल मैं बनाऊंगा उसका जो बेस है वो AC हो जाएगा, AC उसका बेस हो जाएगा और जिसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 2। मतलब मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बन रहा है जिसका बेस है रूट 2, परपेंडिकुलर है 1। इस ट्राइंगल में अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तब मेरा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो आप बोलते हो सर एक बार लगाकर देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो इसमें मैं बोलता हूं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, ये P है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, आपको पता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर। P इज 1, B इज रूट 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, स्क्वायर रूट और ये 2
कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, h हो गया 3, h स्क्वायर हो गया 3, h की वैल्यू आ गई √3। मतलब कि ये जो लेंथ आ रही है भैया आपकी ये वाली, ये कितनी आ रही है, तो ये आ रही है √3। आपने क्या किया फिर, कुछ नहीं किया, बस कंपास से वाला पार्ट मेजर किया और ये यहां पर कट कर दिया। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ गई आपकी, √3। अब आगे आपको √4 बनाना है, 1 सेंटीमीटर का यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बेस √3 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर अगेन इज 1, तो वहां पर हाइपोटेनस आ जाएगा √4। वैसे √4 2 होता है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। √5 निकालना है तो 2 सेंटीमीटर का आपने बेस ले लिया, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट, अगेन आप ये करोगे, आ जाएगा √5। √6 निकालना है, यहां पर 1 सेंटीमीटर डालो, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ऐसा ही ये चलता जाएगा। ये फॉर्म देख रहे हो आप किसका बन रहा है, ये कुछ ऐसा जो चल रहा है, ये फॉर्म, ये जो ट्रायंगल बनते जा रहे हैं, ये लेता है एक स्पाइरल का फॉर्म। किसका फॉर्म लेता है, एक स्पाइरल का, और इसको हम बोलते हैं रूट स्पाइरल। इसको क्या बोलते हैं हम, रूट स्पाइरल। तो क्लियर है ये। आपसे कोई बोले कि भाई √2 को रिप्रेजेंट करना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है, √4 को, 5 को, आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, बेस और परपेंडिकुलर को हमें अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है कि जो हाइपोटेनस निकल कर आए वो कितना आए, तो वो आए आपके √2 के बराबर अगर √2 निकालना है, √3 के बराबर अगर √3 निकालना है, ठीक है। और ये होता है रूट स्पाइरल, जिसमें सारे ये जो 1 2 3 4 सारे जो रूट्स हैं, वो आपकी उसकी लेंथ जो है वो आप मेजर कर सकते हो। क्लियर है, इसको करते हैं क्लियर। स्क्रीनशॉट्स लेना रहा करे तो ले लिया करो जब मैं बोलता हूं तब, है ना। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 रिप्रेजेंट की जा सकती है नंबर लाइन पर, ऐसा बोल रहा है हमसे। तो इससे पहले देख चुके हो आप, तो ये क्वेश्चन करने की जरूरत मुझे नहीं है, आपको है। आप करो इस क्वेश्चन को, असाइनमेंट है आपका, अभी करो जल्दी से, बताओ बनना कि नहीं बना। नहीं बना तो फिर मैं बना दूंगा एक आध वीडियो में से, तो बन जाएगा, इतने समझदार तो हो आप लोग। बड़े आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो। अपन चलते हैं आगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर। भाई क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे। अगर आपको, वैसे जनरली ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये टॉपिक आ रहा है, वो किस टाइप के रूट्स आपसे पूछेगा, तो वो पूछेगा कुछ ऐसे, √2.7, √3.5, इनको निकाल दो भाई, ये बोलेगा बना लो रूट स्पाइरल। इस पे कैसे बनाओगे, 2.7 3.5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे लेंथ लेकर आओगे। इनका भी हम स्केल के थ्रू तो नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। तो इनमें भी हमको क्या सहारा लेना पड़ेगा भाई, ज्योमेट्री का। तो यहां पर क्या करते हैं हम, थोड़ा सा एक डेरिवेशन को समझते हैं। ये भले ही आपके बोर्ड्स में आए ना, लेकिन आपके दिमाग के खोलने में बहुत काम करता है भाई। और मैं चाहता हूं, मैं हमेशा से मेरा ये मानना है कि अगर बेसिक्स क्लियर है बच्चों के, तो वो ना क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में घुस सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहां से बनकर आया होगा, कौन सा पार्ट किस टर्म को कैसे छू रहा है। तो बेसिक हमको सारे बहुत अच्छे से क्लियर करके चलने हैं, ठीक है। चलो, तो मैं बोलता हूं यहां पर, पहले कुछ चीजें बोल रहा हूं, उसके बाद उनको प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहां पर 2.7 है, 3.5 है, कितना भी है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा क्या है, कितना भी है, अगर आपको यहां पर अंडर रूट में वो दिया हुआ है और आपको वो बनाना है, उसका लेंथ आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको उतनी यूनिट की एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो आप क्या करते हो, यहां पर मैं बोलता हूं, मान लो प्लॉट √x ऑन नंबर लाइन। मान लो आपको ऐसा बोल दिया गया है कि √x को नंबर लाइन पर प्लॉट करके बताओ। जो सबसे पहले आपको क्या करना है, x को, x सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो। स्केल से करते हैं हम काम, सेंटीमीटर में ही करें, यूनिट कोई सी भी ले सकते हो आप, ठीक है। x सेंटीमीटर की एक लाइन खींचोगे, फिर क्या करोगे, इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो, 1 यूनिट एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो एक्सटेंडेड बाय 1 सेंटीमीटर। जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं वो लिखते भी जाना। सबसे पहला क्या, ड्रॉ लाइन ऑफ x सेंटीमीटर, क्योंकि √x सेंटीमीटर, √x हमें बताना है नंबर लाइन पर।
रूट एक्स की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले x सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, ठीक है। उसके बाद उस लाइन को एंड पॉइंट से, अब एंड पॉइंट कौन सा, तो आप सबसे पहले बोल सकते हो x सेंटीमीटर की जो लाइन खींच रहे हो मार्क इट एज A एंड B। नाउ फ्रॉम B एक्सटेंड द लाइन बाय 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आपने क्या कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, और जो तीसरा पॉइंट है उसको आप क्या कर दोगे, मार्क दैट पॉइंट एज C। तो इस पॉइंट को आपने क्या कर दिया, C। अब आगे का स्टेप क्या है, तो अब आपको क्या करना है भाई, इस जो लाइन AC है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे की क्लासेस में जाओ, बचपन में करते हुए आए हम, जब कंपस लेते हैं, ठीक है, कंपस लो और हाफ या उससे ज्यादा की आर्क लो। AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है तो आधे से ज्यादा की आर्क लो, ठीक है, और ऊपर और नीचे दोनों ही साइड से, मतलब एक बार A एज अ सेंटर मार्क करो आर्क, एक बार C एज अ सेंटर आर्क मार्क करो, ठीक है, और ये ड्रॉ कर दो। अब ये सारी चीजें मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये बचपन में पढ़ा हुआ है आपने। आप लेकिन जो स्टेप्स में बोल रहा हूं उसको नोट भी करते जाओ। आप बोलोगे आप तो जल्दी जल्दी चले जा रहे हो, अरे बटन आपके हाथ में है, पॉज कर दो ना, मुझे 2 मिनट पॉज करो, लिखो उसको, नहीं सुन पाए रिवर्स करो, फिर से लिखो, आप ही के हाथ में सब कुछ, आराम से कर सकते हो सब, ठीक है। चलो अब इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं, जल्दी बताओ। तो सब जानते हैं सर्कल का सेंटर है मतलब कि O है, ठीक है, तो इसको आप O नाम दे दो। अब क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो भाई, AO एज रेडियस एंड O एज द सेंटर से। फ्रॉम O एज द सेंटर एंड AO एज अ रेडियस ड्रॉ अ सेमी सर्कल। तो आपको पता है भाई AO और OC इक्वल होंगे। AO और OC इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि भाई हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में हमें क्या करता है, डिवाइड कर देता है लाइन को, ठीक है। तो अब यहां सर सेंटर से एक सेमी सर्कल खींचो, C पर आएगा वो। नेक्स्ट क्या करना है, तो फ्रॉम B ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते आता है ना, कंपास यहां पर रखना, एक आर्क ड्रॉ करना, देन यहां रखना एक और आर्क ड्रॉ करना, ये 60 हो जाएगा। देन यहां रखना एक और आर्क ड्रॉ करना, यहां से यहां पर एक आर्क, यहां से यहां पर एक आर्क, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो आना चाहिए आपको, कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री और 60 डिग्री 30 डिग्री का, ये सब हम 6th क्लास में करते हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं आता तो बता देना, इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा मैं। अब क्या करोगे, आप यहां से एक लाइन खींच दो भाई ऊपर तक। अब ये जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, ये सर्कल को कहीं ना कहीं जाकर कट कर रही होगी। अब इस सर्कल को जहां पर भी जाकर कट कर रही है उस पॉइंट का नाम दे दो D। BD इज द रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, BD इज द रिक्वायर्ड लेंथ। मतलब कि भैया बहुत भारी बात बोल रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है, प्रूफ तो करना पड़ेगा। आप लोग बोल रहे हो सर ऐसा कैसे, कुछ तो भी करवा दिया और बोल दिया हाँ भैया यही आंसर है, कैसे मान ले, मैं प्रूफ करूंगा, चिंता मत करो। यहां पर बोल रहे हो BD जो है रिक्वायर्ड लेंथ है, मतलब कि ये कितना यूनिट है जो हमको प्लॉट करने को बोला गया है, यानी रूट एक्स। रूट एक्स, यार कहां से कहां तक रूट एक्स आ गया, ये एक्स लिया था 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, सर्कल पुरकल बनाया हमने कुछ, लेकिन रूट एक्स कैसे आ गया परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो मैं बताता हूं यहां पर कैसे आया वो, ठीक है। शुरुआत से देखो, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखो। हमें यहां पर सब कुछ निकालना है किसके थ्रू, किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं मैं एक। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मेरे पास राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल कहां पर है, तो एंगल B पर है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं और सेंटर को अपने साथ में खेलने के लिए ले लेता हूं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, कौन सा, OBD, ठीक है, OBD। तो मैं यहां पर लिखता हूं इन ट्रायंगल OBD पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल है तो। OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर। तो आप बोलते हो OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OB इज बेस, BD इज परपेंडिकुलर, OD इज हाइपोटेनस।
तो OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर। अब इससे क्या क्या हमारे पास OB है? OB समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है? क्या हमारे पास OD है या BD है? BD तो हमें निकालना है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि BD तो हमें चाहिए होगा, वो हमें ऐसे निकलेगा नहीं, तो BD की तो हमें वैल्यू चाहिए, तो BD स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूं? OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ठीक है, और इसको 1 बोलने से अच्छा है मैं इसको 1 बोल देता हूं। तो BD की वैल्यू, क्योंकि मैंने बोला यहां पर रूट एक्स, बड़ा टॉल क्लेम मैंने कर दिया है, यहां पर रूट एक्स है वो, तो प्रूफ तो उसी को करना पड़ेगा। मतलब BD की वैल्यू तो फाइनली लास्ट में आंसर के फॉर्म में आ रही होगी मेरे पास। उसको निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या है? तो मेरे पास है OD और OB। क्या मैं OD की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो यहां पर देखोगे OD इज एक्चुअली अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, भले ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही होगी, लेकिन ये है स्ट्रेट लाइन OD ना। तो OD क्या है भाई? सेंटर से सरकमफेरेंस को टच करने वाली लाइन है, जो कि कहलाती क्या है? तो वो रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो OD क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो OD इज द रेडियस, आप बोल दो भाई। अब अगर OD रेडियस है तो OD जो है वो OC के भी इक्वल है और OA के भी इक्वल है। तो ये भी लिख दो भाई, जिसको समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो तो। OD इज इक्वल टू OC इक्वल टू OA, तीनों इक्वल हैं। ठीक है, अब इससे हुआ क्या? क्या मेरे पास OA था? क्या मेरे पास OC था? जी हां था। कैसे था भाई? AB आपने ही बनाई है, कितने सेंटीमीटर का? X का है। AC आप जानते हो कितना है? आपने AB में 1 सेंटीमीटर ऐड किया था तो AC आया था। तो AC कितना है? तो AC इज X प्लस 1 सेंटीमीटर या यूनिट, जो भी लेना है। एंड AO इज हाफ ऑफ AC या OC इज हाफ ऑफ AC। तो भाई यहां पर OA, OC, OD क्या हो जाएगा? तो AC का हाफ, और AC कितना है? तो AC है X प्लस 1, तो यहां पर ये हो जाएंगे X प्लस 1/2। चलो भाई, कुछ तो मिला, कुछ तो मिला मेरे पास OD आ गया। OD कितना आ गया? X प्लस 1/2। ठीक है, OD आ गया है। अब क्या मेरे पास OB है? OB भी निकाल तो सकते ही होगा कहीं ना कहीं से। तो OB देखो कैसे निकलेगा। OB, OA में OB माइनस करूं, सॉरी OA में कुछ ऐड करेंगे क्या? नहीं कर सकते यार, OB तो हमें निकालना ही है। या फिर मैं बोलूं AB से मैं AO को अगर माइनस कर दूं तो OB आ जाएगा क्या? तो आप यहां पर देखते हो AB कितना है? AB यहां से यहां तक, और उसकी यूनिट है X यूनिट, उसका जो लेंथ है वो X सेंटीमीटर है। और AO कितना है? तो AO इज द रेडियस। AO बोलो या OA बोलो, OC बोलो या OD बोलो, सब क्या है? X प्लस 1/2 के इक्वल है। तो ये भाई X प्लस 1/2 है। तो इस x में से अगर मैं x प्लस 1/2 को माइनस कर दूंगा, मतलब कि मैं सबसे पहले तो लिखता हूं किस किस को माइनस कर रहा हूं। मैं यहां पर बोलता हूं कि AB में से, इस A और B, AB में से मैं माइनस कर दूं AO को, तो बचेगा कितना मेरे पास? तो बचेगा OB। AB में से AO माइनस, तो बचा OB। तो आप बोलोगे AB माइनस AO इज इक्वल्स टू OB। तो भाई यहां पर AB कितना है? तो AB इज X, और AO कितना है? तो AO इज X प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा X माइनस X प्लस 1/2, 2X माइनस X माइनस 1/2। इसको हम एलसीएम लेकर ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा X माइनस 1/2। तो हमारे पास OB आ गया X माइनस 1/2, हमारे पास OD आ गया X प्लस 1/2। हमें BD स्क्वायर निकालना है। तो दैट इज OD स्क्वायर, OD इज इक्वल टू X प्लस 1/2 माइनस OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, OB इज X माइनस 1/2। भाई हमें आता है, क्या आता है? A प्लस B का होल स्क्वायर निकालना। तो X प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा X स्क्वायर प्लस 2X प्लस 1 माइनस X माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा X स्क्वायर माइनस 2X प्लस 1। अपॉन में क्या जाएगा भाई? दोनों के अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी 4, डायरेक्टली ऐड कर दो। ये माइनस अंदर जाएगा तो X स्क्वायर को माइनस कर देगा, 2X को पॉजिटिव कर देगा, 1 को नेगेटिव कर देगा। तो यहां पर इस X स्क्वायर से X स्क्वायर कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल, 2X प्लस 2X हो जाएगा 4X।
तो ये हो जाएगा 4x/4 या फिर x। BD का स्क्वायर कितना हो गया x, तो आप क्या बोल रहे हो BD स्क्वायर कितना है x है। यहां से भाई यहां पर देखना BD स्क्वायर अगर x है तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी √x। और यही तो बोल रहा था मैं, यही तो बोल रहा था मैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या? यही तो बोला था मैंने कि ये जो BD है भाई, आपने यहां पर कोई भी वैल्यू डाल दी, √2.732589 कुछ भी डाल दिया, उतना अगर आपने लेंथ बना ली है तो उसका रूट जो है वो आप आराम से प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, उतना अगर आपने लेंथ ड्रॉ कर ली, आप उसमें 1 ऐड करोगे, उसका पूरे का क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे, फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, फिर जो बी पॉइंट है जहां तक की लेंथ आपने ड्रॉ करी थी, उसका जो लास्ट पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और वो जो परपेंडिकुलर जहां पर भी इस सेमी सर्कल को टच कर रहा होगा वही आपका क्या होगा, उस जैसे x है ये तो उसका √x, उसका रूट, और उतनी लेंथ आप कंपास से मेजर कर लो, नंबर लाइन पर जाओ और उतना पार्ट कट कर दो, तो ये आपका प्लॉट हो जाएगा भाई। अगर ये 0 है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, √x। डिराइव भी कर लिया अपन ने, एक बार रिवाइज कर लो, फिर से इसको रिवर्स करके देख लो अच्छे से, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन पर आप जरूर लिख देना। क्लियर है ये बात? चलो, तो अब क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। फटाक से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 9.3 स्केल से मेजर करो जल्दी से। ये रहा आपका 9.3, इसको आपने बोला A, इसको बोला B। आपको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया, इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिए, पॉइंट हो गया C। आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये पॉइंट हो गया O। आपने एक सेमी सर्कल खींच लिया भाई, AO एज अ रेडियस एंड O एज सेंटर से। B से आपने परपेंडिकुलर खींच दिया, होए होए कहीं और से चला गया, B से आपने परपेंडिकुलर खींच दिया, इस पॉइंट को मार्क कर दिया D। BD लेंथ आपकी कितनी हो गई, √9.3। आपने इतना भाई कंपास से लिया, ये नंबर लाइन है आपकी, ये 0 है, ठीक है, और अब √9.3 आपको करना है, तो आपने कंपास से इतना मेजर किया BD की लेंथ और यहां पर आकर कट कर दिया, ये हो गया √9.3। बड़े आसानी से ये टॉपिक आप यहीं पर खत्म कर सकते हो। इसके बाद आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पूछा गया है तो देने की जरूरत है। अगर कोई पूछ लिया ज्यादा शहाना बन के, तो अपन ने क्या हुआ इससे पहले उसी को आप लिख दोगे और वो पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं भी पूछे तो अपन को तो पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो, तो इस टॉपिक को और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आती है आपको, आप कमेंट सेक्शन पर कभी भी पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को, क्योंकि यहां पर आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जैसे नीट, जेईई, CUET, क्लैट, AIT, सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।